नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है एरिया, उसका 4th पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, और पहले ही भी बता चुके हैं हम दोस्तों, हर एक क्वेश्चन है ना प्रीवियस है, मतलब हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी एग्जाम का ना हो दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें और नोट अवश्य कर लें दोस्तों, और फिर उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्नों के साथ चलते हैं दोस्तों। और प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है हमारी कि अपनी तैयारी को बिल्कुल भी, है ना, ढीला ना छोड़ें, है ना। बहुत अच्छे से अच्छे, मतलब मजबूत से मजबूत तैयारी करें, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। जिन स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का, जिन दोस्तों का एग्ज़ाम लगता है कि ये हमारा अच्छा नहीं गया है, प्लीज़ मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि अब जीडी की वैकेंसी आएंगी या और कोई वैकेंसी आती हैं तो उनके लिए कमर कस लीजिएगा, और इस बार कोई भी कसर ना छोड़ें और इस बार सिलेक्शन अवश्य ले लें, ठीक है। चलते हैं, चलो। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, देखना। क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 5, 10 तथा 15 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? ओके, देखना, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो एक काम करते हैं, देखो ये हो गया है हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना है, ए बी सी, है ना, और इसके भीतर कोई पॉइंट मान लिया है हमने, ये है ना। यहां से इन पर क्या डाला गया है? परपेंडिकुलर। यहां डाला है परपेंडिकुलर, है ना, यहां, और यहां डाला है परपेंडिकुलर, और यहां भी डाला है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये R है। ओके, बड़े ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, वैसे इजी है बट टेक्निकल है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टेक्निकल हों, है ना। ऐसे दिया हुआ है, ये ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, उसके भीतर मान लिया कोई पॉइंट O है, उससे जो पॉइंट O है उससे इन भुजाओं पर डाले गए लंब OP, OQ और OR हैं, जिनकी लेंथ क्या क्या दी हुई है? 5, 10, 15। ये है, मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए क्या है हमारा, ये 5 है, मान लीजिए ये 10 है, और ये क्या है? 15। ठीक है, ऐसे। तो क्या बताना है हमें? त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है ना। चलिएगा, तो एक काम करते हैं, देखो इन्हें यहां मिला लेते हैं दोस्तों, यहां ऐसे करके ये मिला लिया। ओके, इसे यहां मिला लीजिए,
और इसे यहाँ मिला लीजिए। ठीक है। अब इसे इन तीनों को मिलाने से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 3 ट्राइंगल बन चुके हैं। एक तो ओ बी सी, एक ओ ए सी और एक ओ बी ए, है ना। ये 3 ट्राइंगल बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं हम, इन तीनों ट्राइंगल का अगर एरिया निकालें और उनको प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ABC, इसके एरिया के बराबर होगा, है ना। ऐसे तो एक देखना। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो मान लेते हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी भुजा क्या है दोस्तों? A। क्या भुजा है इसकी? A। इसकी तीनों भुजा क्या है? A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो चलो, इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट होगा या नहीं होगा? ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है? A, और यहाँ हाइट क्या हो जाएगी? 5। ऐसे ही इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, होगा, है ना। चलिए करिए ये काम। यहाँ साइड में कर लीजिए बेशक इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 बेस, बेस क्या है सबका? A, और हाइट क्या है? 5। ठीक है, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस, 1/2 बेस, और हाइट क्या है? 10। ठीक है। प्लस इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया है। ये इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बड़े ट्राइंगल के एरिया के। और बड़ा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ABC का एरिया। ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है दोस्तों? A, तो क्या हो गया है? A²। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमें साइड मिल जाएगी इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की, और साइड मिलने के बाद फिर हाइट निकल जाएगी, बड़े इजी। ओके, चलिए देखो, 1/2A5, 1/2A, 1/2 देख आप यहाँ देखो, 1/2A, ये चीज़ तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ तीनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लीजिए आप, और इसे कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? 5 + 10 + 15, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 और 10 15, और 15 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 गुणा 1/2 और गुणा A, ये बचेगा। और यहाँ क्या है बराबर में? √3/4 गुणा A²। ठीक है। चलिए, 2 से कितनी बार? 15 बार, है ना। एक A से एक A कैंसिल हो गया है ना। 15, 15 को हम जो है क्या लिख सकते हैं? 3 × 5, और √3 से जो 3 है वो कितनी बार कट जाएगा? √3 बार, और 4 की कहाँ हो जाएगी? गुणा, तो 5 × 20 √3। इसका मतलब जो भुजा है वो कितनी आ चुकी है दोस्तों? हमारी 20√3। ठीक है, जो हमारी साइड है इस ट्राइंगल की वो कितनी आ गई है? 20√3। इसका मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके। अच्छा, बताना क्या है? हाइट। अच्छा जी, अब देखो एक काम कर लीजिए, केवल हाइट बताना है। अब आप देखो, अब सिस्टम हो जाएगा ऐसा। ये हाइट बतानी है हमें, और ये कितनी है हमारी? 20√3। ये भी कितनी है हमारी? 20√3, और ये भी कितनी है? 20√3।
है ना, ये 20√3 है और ये भी 20√3 है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना वो सामने वाली साइड जो होती है उसे बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब ट्राइंगल क्या था हमारा, ABC, और ये क्या मान लिया है हमने P। इसका मतलब जितना BP है उतना ही क्या होगा PC, और ये पूरा क्या है 20√3, तो 20√3 का आधा क्या हो जाएगा 10√3। इसका मतलब ये साइड जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 10√3, है ना। अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ABP, और यहाँ देखो हमें हाइपोटेनस भी पता है, पर बेस भी पता है, परपेंडिकुलर बताना है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अब तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, 20√3 का स्क्वायर क्या होता है, 20√3 का स्क्वायर क्या होगा, 20 400 1200 माइनस 10√3 का स्क्वायर क्या होगा 10 250 300, और 12 में से 300 जब चले जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 900, और 900 का वर्गमूल क्या होता है 30, ठीक है। 900 का वर्गमूल क्या होता है 30, और यही हमारा क्या आ चुका है आंसर। ऐसे होना था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो टेक्निकल है दोस्तों, ज़्यादा लेंथी तो है नहीं, है ना, बिल्कुल हमने आपको खोल के बताया है, लेकिन हाँ टेक्निकल है। देखो ऐसे करके हमें आंसर ऐसे मिलेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होने का है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप कई कई बार कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक आध बार करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है और एग्ज़ाम में फिर इनके तरीके हमें याद नहीं आते हैं और ये हमसे छूट जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ गया 30, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, चलिए नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है ना, और यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो a का मान कौन सा होगा। देखो ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल हो गया है, एक भुजा 10 है, एक 4 है और तीसरी क्या है a, है ना। अब आप जानते हो तो शर्त क्या होती है, ट्राइंगल कोई सा भी हो, किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो भुजा का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का योगफल, है ना, इन दोनों का योगफल क्या हो गया है 14, और 14 हमेशा किससे बड़ा होगा a से, ठीक है। 14 हमेशा किससे बड़ा होगा a से, एक शर्त तो ये हुई। दूसरी शर्त, किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। तो 10 में से 4 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, इसका मतलब जो 6 है वो छोटा होगा किससे a से, ठीक है। जो 14 है वो a से बड़ा है और जो 6 है वो a से छोटा है। इसका मतलब जो a है वो किस किस के बीच में है, 6 और 14, है ना। तो इन दोनों लाइनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये कि जो a की वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी होगी लेकिन 14 से क्या होगी छोटी, ठीक है। 6 से क्या होगी बड़ी और 14 से होगी छोटी, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर कि जो a है वो 6 से बड़ा है लेकिन 14 से छोटा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था देखना, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल अच्छे से करना है क्वेश्चन को। ओके, तो दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं दोस्तों बेहतरीन समझ में आ चुके होंगे आपके।
है ना। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों, और कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को समझ चुके हो तो हम अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखना क्वेश्चन 17। आप क्वेश्चंस को देखकर ही अंदाजा लगा जाएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे हैं आज के, ठीक है। देखिए, ABC एक ट्रायंगल है जहां X और Y AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि XY जो है वो AC के पैरेलल है, और जो XY है वो ABC जो त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। देखिए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बना लिया ट्रायंगल, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। आगे क्या कहा है कि ट्रायंगल ABC में X तथा Y क्रमशः AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं। जो X है, ठीक है, जो X है वो किस भुजा पर है, AB पर, और जो Y है वो किस भुजा पर है, BC पर, ठीक है। तो जो X है वो AB पर है, AB पर है X, यहाँ है, ठीक है, X AB पर, और जो Y है वो कहाँ है, BC पर, जो Y है वो कहाँ है, BC पर, BC, ठीक है ना। दो पॉइंट है X और Y, जो X है वो AB पर है, जो Y है वो BC पर है। आगे क्या कहा है, ऐसे बिंदु है, और XY जो है वो AC के पैरेलल है। तो XY को मिलाइए ऐसे, है ना, और दिया है जो XY है वो किसके पैरेलल है, AC के। आगे XY ABC को, और XY किसके पैरेलल है, AC के, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है दोस्तों कि जो XY है ना, XY वो ABC त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता है। कहने का मतलब ये जो XY है इसने इस पूरे ट्रायंगल के दो बराबर बराबर भाग कर दिए हैं। कहने का मतलब जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया बचे हुए पार्ट का है, ठीक है। दोनों का एरिया बराबर है। चलिए, तो बताना क्या है हमें, AX अपॉन AB की वैल्यू बतानी है, AX अपॉन AB की वैल्यू, समझे। चलिए, अब देखो, ये XY जो है किसके पैरेलल है, AC के। अब जब ये पैरेलल हैं दोस्तों तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है ना। तो अब देखना, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है BXY, ये बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हो, है ना, कि ट्रायंगल वाला जो होता है, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, क्योंकि इसके दो एंगल इस बड़े वाले के दो एंगल के बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, जब सिमिलर हैं तो फिर इनकी जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, तो उसकी शर्त क्या होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। मतलब ये समझिए आप, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है ना, क्योंकि क्या है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल जो BAC है ना वो सिमिलर है, BAC सिमिलर है किसके, ठीक है। ये सिमिलर है दोस्तों, लिखे देते हैं हम, ध्यान से समझना। ये सिमिलर का सिंबल होता है, ये है ना। जो BAC है, BAC, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है किसके, छोटे वाले के, और छोटा क्या है, BXY, BXY सिमिलर है ना, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों के एंगल क्या हैं, बराबर, दो एंगल बराबर हैं दोनों के,
ठीक है। देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है ना, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, हम हर रीजन आपको बताकर चल रहे हैं, समझ लेना ध्यान से दोस्तों। ठीक है। अच्छा, जब सिमिलर हो गए हैं दोस्तों तो फिर शर्त क्या होगी कि इनके दोनों के एरिया का रेशो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी इक्वल टू, है ना, बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर। ओके, ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो इनके एरिया का रेशो, इसका एरिया और इसके एरिया का जो रेशो है वो क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो इसकी साइड क्या है, बी एक्स, और इसकी साइड क्या है, बी ए। ठीक है, तो बी एक्स के कोरस्पॉन्ड क्या है, बी ए, तो इनके स्क्वायर के रेशो के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन में दिया क्या था। ठीक है, ये दिया था कि इस लाइन ने इस पूरे ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट दिया है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा, है ना। एरिया ऑफ बी एक्स वाई इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ बी ए सी। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का क्या है, हाफ। ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, तो अब एक काम कर दीजिए यहाँ, ठीक है, अगर इसे यहाँ लाएंगे हम, इसे एरिया ऑफ बी ए सी, तो क्या बच जाएगा, बराबर में बचेगा दोस्तों 1/2। क्या बच गया है बराबर में 1/2। इसका मतलब इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1/2 रख दीजिए। ठीक है, तो जब इसके प्लेस पे आप 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर बराबर 1/2। मतलब ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के हो जाएगा, नहीं। ठीक है, चलिए अभी दोनों पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। मतलब ये हुआ कि बी एक्स अपॉन बी ए बराबर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2। ठीक है, चलिए हमें जो रेशो चाहिए वो किस किस का चाहिए, ए एक्स का अपॉन ए बी का। तो ए बी तो मेरे पास है, ए एक्स नहीं है, बी एक्स है। ठीक है, कहाँ है, देखो बी एक्स, ये रहा बी एक्स, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये मुझे बी एक्स की पता है और ए बी, इन दोनों का रेशो है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए, ए एक्स। अब आप देख रहे हैं अगर ए बी में से बी एक्स घटा दें तो क्या आ जाएगा, ए एक्स। तो एक काम करते हैं, ये बी एक्स अपॉन बी ए किसके बराबर है, 1/√2 के। ये जो दोनों हैं इन्हें दोनों को 1 में से घटा दीजिए, इन दोनों को 1 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। ये इसे भी 1 में से घटा दीजिए और इसे भी 1 में से घटा दीजिए, घटा सकते हैं ऐसे मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो जब हम घटाएंगे तो देखो एलसीएम क्या आएगा, ए बी, तो यहाँ क्या होगा, ए बी माइनस बी एक्स अपॉन में क्या, ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में √2 - 1 अपॉन √2। ठीक है, अब देखो ए बी में से बी एक्स घटा दिया, ए बी में से बी एक्स घटा दिया तो क्या बचेगा, ए एक्स। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, और अपॉन में क्या है, ए बी इक्वल टू क्या, √2 - 1 अपॉन √2। ठीक है, √2 - 1 अपॉन √2, ए एक्स अपॉन ए बी, और पूछा भी क्या है हमसे, ए एक्स अपॉन ए बी। तो यही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन मैच करें दोस्तों, तो ये ऑप्शन कोई से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है। ठीक है, ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है, क्योंकि
इस ऑप्शन में पता है क्या कर रखा है दोस्तों हमने इसमें, क्योंकि देखो सबके अपोन में क्या है 2 है और यहाँ हमारा क्या है √2, इसका मतलब √2 को 2 बनाना है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को √2 से क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करिए, चलो करिए। √2 की √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2, माइनस √2 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा √2, और अपोन में √2 की √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर 2 माइनस √2/2। ठीक है, 2 माइनस √2/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, ऐसे करना था दोस्तों ये क्वेश्चन, तो है ना क्वेश्चन टेक्निकल है ना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने पहले भी बता चुका है आपको कि क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है और छोटी छोटी बातें भी लिखनी पड़ती हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में करते हो ना क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किसी को समझाना नहीं होता है, आपका उद्देश्य केवल आंसर लाना होता है। तो बिल्कुल पेन नहीं चलाना है दोस्तों, ठीक है, दिमाग चलाना है, पेन बहुत कम यूज करना है, ठीक है, और आंसर सीधा सीधा ला देना है। ठीक है, तो ये बातें हमारे दिमाग में हैं, ये दिमाग में होनी चाहिए बातें। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट जरूर कर लेना, फिर बता रहा हूँ दोस्तों बार बार। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। एक आयत ABCD की भुजा AB को XYZ बिंदु द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, देखना, एक आयत ले लिया है हमने, ये ABCD है ना। अब क्या कहा इसने कि एक आयत ABCD की भुजा AB को, है ना, भुजा AB को XYZ के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, XYZ, और इसी पर है वो, ये X हो गया मान लो, है ना, ये Y हो गया है मान लो, और ये Z हो गया है मान लो, है ना। 4 भाग हो गए इसके बराबर बराबर, एक तो AX, एक XY, एक XZ और एक ZB। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, एरिया ऑफ XYC का एरिया, XYC इसका मतलब ये हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मिला दीजिए ऐसे, ये ठीक है। एक तो इस ट्राइंगल का एरिया XYC का जो एरिया है, और अपोन में किसका ABCD का एरिया, पूरे मतलब रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों के एरिया का क्या बताना है रेशो। चलो एक काम करते हैं, देखो मान लिया ये ABCD क्या है दोस्तों रेक्टेंगल है, तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या कि जो AB है इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है 4 है, कितनी है 4, तो 4 इसके 4 बराबर बराबर भाग हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है 1, ये भी क्या है 1, और ये भी क्या है 1, और ये भी क्या है 1, है ना। ये क्या होगी है इसकी दोस्तों लेंथ, जो कि हमने कितनी मानी थी 4, और 4 को 4 भागों में बांटा तो 1 1 हुआ, और इसकी जो ब्रेथ है उसे मान लेते हैं दोस्तों, कुछ भी जो आपका मन करे वो मान लो, ब्रेथ मान लिया मैंने 2। ठीक है, मान लिया इस आयत की लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है ना, तो जब 4 है चौड़ाई तो 4 भागों में बांटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, और इसकी ये क्या मान लिया मैंने 2। ठीक है, चलिए अब देखो हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ XYC अपॉन एरिया ऑफ ABCD। अब ये क्या है ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, इसका बेस क्या होगा, है ना, XY क्या हो जाएगा दोस्तों इसका बेस। ठीक है, XY, और XY की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, समझना ध्यान से, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है XY, और XY की वैल्यू क्या है 1, इंटू इसकी हाइट, जो हाइट होगी पता है दोस्तों वो क्या होगी, ये BC जो है ना ये हाइट होगी, क्योंकि आप जानते हो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने कितने का होता है 90 का। ठीक है, तो ये भी 90 ऐसे, तो ये BC जो होगी ना इस ट्राइंगल की हाइट होगी। ठीक है, तो BC, और BC की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, नीचे आ जाइए,
ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, एल क्या है टोटल, एल क्या है 4 और बी क्या है 2। ठीक है, अब देखो इस 2 से इस 2 को क्या कर दीजिए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या आ गया है 8 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखने में कैसा लग रहा था लेकिन हो कितना इजी गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। क्लियर है, तो ऐसे था दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं वो सभी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन टेक्निकल ज़रूर हैं लेकिन समझ में आ गए हैं आपके, क्योंकि समझाया बहुत अच्छे से गया है आपको। ठीक है, और फिर भी अगर डाउट बचा हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सच्ची में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को बस अब हम यहीं विराम देते हैं और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।